देखिए, जो शरतकालीन गन्ने की बुवाई की जाती है, इसमें समय का बड़ा महत्व है। अगर नवंबर के महीने में गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसकी उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बसंत काल के बाद ग्रीष्मकाल में बुवाई करते हैं अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, तो ये एवरेज उत्पादकता यहाँ तक देखी गई कि किसान भाइयों की 25 क्विंटल तक आ जाती है कभी-कभी। लेकिन अगर इसी को समय से बुआई कर लें, जैसे अभी मानसून की प्लांटिंग कर रहे हैं अगस्त के महीने में, इस समय चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है और इसी तरीके से चाहे वातावरण देख लें, मॉइस्चर है, ज़मीन के अंदर भी मॉइस्चर है, यानी जर्मिनेशन के लिए, जमाव के लिए सर्वथा अनुकूल एक तरीके से वातावरण है। तो अगर इस समय हम गन्ने की बुआई करते हैं तो जमाव बहुत होता है। जहाँ उधर हमारा जमाव करीब 20-25% कम रह जाता है, तो उससे अधिक यहाँ पर जमाव होता है। आप देखेंगे करीब 5-6 दिन में जमाव हो जाता है। अगर ये नवंबर के महीने में प्लांटिंग करते हैं तो उस दशा में फरवरी मार्च तक जर्मिनेशन होता रहता है, यानी स्टेगर्ड जर्मिनेशन हो जाता है और इधर जितना जर्मिनेशन होगा एक साथ हो जाता है। अब बता दें किसान भाइयों को किस मेथड से इसमें गन्ने की प्लांटिंग करनी चाहिए। सबसे अच्छा और आसान मेथड है गन्ने की प्लांटिंग का, वो ट्रेंच मेथड है, जो आसानी से किसान भाई कर भी सकते हैं और उसकी लागत भी काफ़ी हद तक कम रहती है। खेत चूँकि गहरी जुताई करने के बाद ही ट्रेंच से गन्ने की बुआई की जा सकती है, तो मेरा ये मानना है कि एमपी प्लाऊ से पहले जुताई जरूर की जाए, उसके बाद कल्टीवेटर से, हैरो से, रोटावेटर से जुताई करके खेत को भली भांति तैयार कर लेना चाहिए। ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 4 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिला करके और आखिरी खेत की जुताई पर जिंक के साथ खेत में बिखेर देना चाहिए, ताकि फफूंदी जनित जो बीमारियां आती हैं वह कम हो जाएंगी और साथ ही में कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे निकलते हैं जिससे रूट्स का सेल डिवीजन फास्ट होता है और गन्ने का राइजोस्फीयर बढ़ता है। जो पौधे हैं वो और से बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का शोषण करते हैं, जैसे पैदावार हमारी बढ़ती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूर मिलाना है। लाइन से लाइन की दूरी बात आती है। अगर आपके पास छोटे ट्रैक्टर हैं तो छोटे ट्रैक्टर 5 फीट की दूरी से कम में नहीं चल पाते हैं। मेरा ये अंदाजा है कि करीब 4.5 फीट की दूरी उसमें रखना चाहिए। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं या छोटे पावर टिलर से कर रहे हैं, आगे चल करके इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, तो ऐसी दिशा में आप ये कर सकते हैं कि 4.5 फीट की दूरी रखें, ताकि प्लांट पॉपुलेशन आपकी मेंटेन रहे। इस समय चूँकि गन्ने की हम प्लांटिंग कर रहे हैं और बीज बहुत महत्वपूर्ण है कि बीज हम कहाँ से लें, तो सबसे अच्छा बीज वो है जो आपने लास्ट ईयर शरद काल में लगाया हो। और इसके अलावा अगर बसंत काल का बीज आपके पास उपलब्ध है तो उसमें से जो मदर सूट है उसको छांट लें, बाकी कलरों को छोड़ दें। देखिए, बीज का बहुत अच्छा तरीका इन्होंने सिलेक्ट किया है कि बहुत मोटा बीज चयन किया है और साथ ही में अगर आप देखेंगे कि इन्होंने अगोला अलग नहीं किया है। किसान भाई ज़्यादातर जब गन्ने की बुआई करते हैं तो सबसे पहले अगोला काट देते हैं और उसके बाद बीज की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हटाते हैं। तो ऐसी दशा में ये नहीं पता चल पाता है कि गन्ने का बीज ये सूखा है या खराब है। यानी बिल्कुल स्वस्थ बीज का और ताज़ा बीज अगर गन्ने में आप बुआई करेंगे तो आपकी उत्पादकता बेहतर हो पाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है। साथ ही में अगर आप देखें कि गन्ने की जो मोटाई है बीज की, वो बहुत अच्छी है। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि कम से कम बीज में जो आप चयन करते हैं 1.5 से 2 किलोग्राम वजन का गन्ना होना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि 2.5-3 किलो का गन्ना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पूरे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में कोई भी क्रॉप हो, अगर बीज आपने अच्छा चयन कर लिया तो आपकी गन्ने की उत्पादकता अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। वैरायटी अगर हम बात करें तो इस समय हमारे पास CU 0118 है, जो अच्छी प्रजाति है एक तरीके से, 13235 है। और इसके अलावा भी एक नई वैरायटी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है, जिसका नाम है COLK 16202, और दूसरी वैरायटी है पूसा 18231, जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई है, और एक तीसरी वैरायटी है पूसा 17231। ये सभी वैरायटियाँ नवीन किस्में हैं, शीघ्र किस्में हैं और इनमें कोई रोग ज़्यादा नहीं लग रहा है। इन वैरायटियों को किसान भाई 238 के स्थान पर बुआई कर सकते हैं, क्योंकि 238 गन्ने में अभी आपने देखा होगा रेड राट जहाँ एक और लगा है, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है पोका बोइंग लगा हुआ है, कहीं कहीं आप देखें ग्रासी सूट लगा हुआ है। अभी एक नया कीड़ा उसमें लग गया, क्या, मिलीबग, और वो भी देखेंगे जहाँ 238 हाथ में लगा रखा है वहाँ पे मिलीबग लगा हुआ है। शरद काल में गन्ने की बुआई का एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो बीच में 2 लाइनों के बीच में स्थान बचता है, जहाँ आप देखेंगे तो इस स्थान में आप बहुत सारी फसलें बो सकते हैं। जैसे सरसों बो सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं,
और फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, इवन गेहूँ भी लगा सकते हैं। मेरा बस ये मानना है कि जब आप गन्ने की बुआई कर लें, गन्ने का जमाव हो जाए, उसके बाद गेहूँ की और सरसों की बुआई करें, ताकि जो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है सरसों और गेहूँ, वो गन्ने को हमारे दबा ना पाए। और एक ध्यान आप रख सकते हैं, एक बड़ी क्रॉप और एक छोटी क्रॉप हो सकते हैं। मान लीजिए आपको सरसों बोनी है, तो सरसों के साथ में एक लाइन में मटर बोलें, ताकि गन्ने के ऊपर लाइट पड़ती रहे, और दूसरी लाइन में आप केवल सरसों की बुआई कर रहे हैं। इन्होंने देखिए गन्ने के बीज का शोधन किया है, और यहाँ पर मिथाइल थायोफेनेट है, ये 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से गन्ने के टुकड़े को काट करके और फिर उसको आधे घंटे तक भिगो करके तब इसकी बुआई की जा रही है, ताकि कोई इसके अंदर रोग ना लगने पाए, जैसे कि फफूंदीजनिक जो रोग है वो काफ़ी मात्रा में लग जाते हैं। गन्ने का जो टुकड़ा काटा है इन्होंने 2 आंख का काटा है। अगर इसके स्थान पर किसान भाई 3 आंख के गन्ने के टुकड़े की कटाई करते हैं तो बीज ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि दोनों कट एंड इधर है और उसके पास में बड है, तो जब भी हम इसको ट्रीट करेंगे तो दवाई बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, जो बीज की आंख होती है वो बच जाती है, उसमें ट्रीटमेंट